नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 19 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 18 जुलाई 2025 है। टोटल वैकेंसी 850 हैं जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। दोस्तों 2024 में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था जिसका रिजल्ट 12 फरवरी 2025 को जारी किया गया था और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ था। अगर आपने ये टेस्ट दिया था और अगर आप इस टेस्ट में पास हो गए थे तभी आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2026 को 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल से ग्राम विकास अधिकारी के लिए वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए सभी कैटेगरी के लिए एज में 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज 43 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप लड़के हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 48 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट 43 साल है और जब 43 साल में 5 साल जोड़ेंगे तो फिर आपके लिए मैक्सिमम एज 48 साल होगी। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तब भी आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 53 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। इसी तरह से अगर आप विडो या डाइवर्सी वुमेन हैं तो फिर आपके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज डिसाइड की है, आपकी एज उससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है और ये कुल मिलाकर 13 कैटेगरीज हैं, लेकिन इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब दोस्तों ये कुल मिलाकर जो 13 कैटेगरीज हैं जिसमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप एक से ज़्यादा कैटेगरी के अंदर एज में रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहली ग्रेजुएशन और दूसरा डिप्लोमा। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट से और किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और इस डिप्लोमा के अंदर आपके पास कई सारी चॉइस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिप्लोमा कंप्लीट है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप के डिप्लोमा की बात की गई है और आपके पास इनमें से कौन सा डिप्लोमा है। दोस्तों अगर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है जो DOEC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास कोपा या फिर DPC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है और वो ये है कि आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। दोस्तों डिप्लोमा के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक है और साथ में ग्रेजुएशन है तो फिर आप ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको ये टेस्ट OMR शीट पर देना होता है। आपका ये टेस्ट 31 अगस्त 2025 में होगा, लेकिन अगर ये डेट आगे बढ़ाई जाती है तो फिर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये एग्जाम 7 सेक्शन में डिवाइड होता है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GS, जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक रिसोर्सेस और कंप्यूटर शामिल होता है। टोटल क्वेश्चंस 160 होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1/3 की होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर गलत कर दिया जाएगा। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 30 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 30 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चंस GS के होंगे, 30 क्वेश्चंस जियोग्राफी
और नेचुरल रिसोर्सेज के होंगे। 30 क्वेश्चंस राजस्थान के एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होंगे। 30 क्वेश्चंस राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हिस्ट्री से होंगे और फाइनली 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से होंगे। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों अगर आपका फाइनल सिलेक्शन ग्राम विकास अधिकारी के तौर पर हो जाता है तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 24,380 रुपये होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।